Hello everyone, this is Alicia Broy and today we'll be starting up with our new topic that is consumption function. बच्चों पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है? लेट अस सी। एक हमने पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। उसमें शेड्यूल डायग्राम हमने सब किया है। फिर हमने एग्रीगेट सप्लाई किया है एंड उसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया है। So students, this is basically your part 4 of unit number 3, determination of income and employment. बच्चे क्योंकि ये continuity है, तो अगर जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं इस यूनिट की, पहले आप वो देख कर आइए, तभी आपको एक डीपर व्यू मिलेगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, अगर हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करें ना, तो यहां से हमको पता चलता है, नाम से ही पता चलता है कि दिस समथिंग रिलेटेड टू कंजम्पशन इज देयर। हमने कीन्स के जो लॉ पढ़ा था या कीन्स के बारे में, इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ा था, तो हमने एक चीज समझी थी उस टाइम, जो फर्स्ट वीडियो थी, कि कंजम्पशन इज डिपेंडेंट अपॉन योर द लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इनकम, लेकिन इनकम आपकी ज्यादा तेजी से इंक्रीज करती है और कंजम्पशन आपकी इतनी ज्यादा तेजी से इंक्रीज नहीं करती। इसी को हम बोलते हैं कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, जिसमें वो क्या समझाता है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन जो इनकम है ज्यादा तेजी से बढ़ती है और कंजम्पशन इतनी तेजी से आपकी नहीं बढ़ती, ठीक है। अगर हम कंजम्पशन फंक्शन की बच्चों बात करें, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ता है कंजम्पशन फंक्शन में हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं दो चीजों का, एक है इनकम और दूसरी है कंजम्पशन, ठीक है जी। लेट अस रीड फ्रॉम नोट्स नाउ। सो कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी का मतलब कितनी टेंडेंसी है आपकी कंज्यूम करने की। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन इज कंजम्पशन एंड अनदर इज योर इनकम। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? C इक्वल्स टू एफ बाय, मतलब कंजम्पशन का फंक्शनल रिलेशनशिप इनकम के साथ। इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी। इनकम लेकिन ज्यादा तेजी से बढ़ती है और कंजम्पशन इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। सो कंजम्पशन फंक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कीनेसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। इसमें कीन्स ने ये समझाया, कीन्स एक इकोनॉमिस्ट है बच्चों, याद रखना, कि कंजम्पशन इंक्रीज करती है तो आपकी इनकम भी इंक्रीज करती है, लेकिन इनकम का इंक्रीज करने का जो रेट है वो क्या है? ज्यादा है। इनकम इंक्रीजेस एट अ फास्टर रेट देन दैट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो लोग हैं, people have a tendency, it is a tendency among people not to spend on consumption the whole of additional income. वो कुछ ना कुछ पोर्शन सेव करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है आपकी सेव करने का पोर्शन भी बढ़ता जाता है, इसीलिए कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन ज्यादा तेजी से नहीं, क्योंकि यू हैव अ टेंडेंसी कि आप कुछ पैसा सेव भी करते हो। बच्चों आगे कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन आ गई, C इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि ये हम आगे फॉर्मूले में यूज करेंगे। C मतलब आपका कंजम्पशन, C बार इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको बहुत बार मैंने बता दिया है, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज
जब आपकी इनकम जीरो होती है तो कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होती है उसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। अच्छा, इसके आगे बी है, बी का मतलब है एमपीसी, जो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे एमपीसी का मतलब क्या है और व्हाई एक्सप्लेन द लेवल ऑफ योर इनकम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे, हम कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में समझेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो कंजम्पशन फंक्शन है तो हमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स चाहिए, इनकम एंड कंजम्पशन। इसीलिए मैंने आपको कहा था शेड्यूल, पहली क्लास में कहा था शेड्यूल याद कर लो, क्योंकि यही शेड्यूल आपका हर जगह यूज होगा। तो इनकम और कंजम्पशन का हमने बनाया। इनकम 0 पे दिस विल 20 विल बी योर सी बार योर ऑटोनोमस कंजम्पशन। कंजम्पशन को 30 से बढ़ाएंगे और इनकम को 40 से बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ती है तो ये 40 से इंक्रीज करेंगे और इसको हम 20 से स्टार्ट करके 30 से इंक्रीज करेंगे। ठीक है जी। नाउ पहली ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि OY इज अ 45 डिग्री लाइन। 45 degree has the property that every point is equidistant from the both the axis। अगर हम ये वाला कर्व समझें, देखिए ये आ गई आपकी OY, ये है आपकी OY। OY मतलब Y means income, that means एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर है। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। और ये 45 डिग्री का इसीलिए क्योंकि ये पूरे कोऑर्डिनेट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, क्योंकि हर एक पॉइंट, क्योंकि यहां पर अगर हम एग्रीगेट सप्लाई लिखें, यहां पर इनकम लिखें, इनकम एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, तो इस कर्व के कोई भी अगर हम पॉइंट कंसीडर करें वो इक्वी डिस्टेंट है, कहां से, दोनों ही एक्सिस से। इसीलिए पूरा कोऑर्डिनेट 2 डिग्री पूरे हाफ में डिवाइड हो गया, तो एक एंगल कितने बन गया, 45 डिग्री का। So this OY line forms an angle of 45 degrees since each point on the curve is equidistant from the axis। ठीक है जी, पहली चीज हमको ये समझ आ गई। दूसरी चीज हमको ये समझ आई कि जब मेरी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, इकोनॉमिक्स में ना बच्चों एक चीज याद रखना, जो कर्व ऊपर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा। अब ये मेरा कंजम्पशन कर्व है, ये है मेरी कंजम्पशन, ये है मेरी इनकम या एग्रीगेट सप्लाई। जब मेरी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है उस टाइम पर इट विल लीड टू डिस सेविंग्स। मतलब जब खर्चा ज्यादा है आमदनी कम है, तो जो पैसे आपने सेव करके रखे होंगे उनको यूज करोगे, आप पुरानी सेविंग्स को यूज करोगे, मतलब आप सेविंग्स खत्म कर रहे हो। तो जब कंजम्पशन से इनकम से ज्यादा होगी तो क्या होगी, डिस सेविंग, ये वाला पोर्शन। जब आपकी आमदनी ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, आपने कमाया ज्यादा खर्च कम किया, तो बचेगा क्या, जो भी बचेगा वो क्या होगी, आपकी सेविंग। व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन योर इनकम इट विल लीड टू सेविंग। एंड ये वाला पॉइंट, जब आपकी कंजम्पशन इनकम के बराबर है, इनकम बच्चे वाई से लिखते हैं, सॉरी मैंने आई से लिखा है, इनकम वाई से लिखते हैं, और जब कंजम्पशन इनकम के बराबर है this will lead to your break even point। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जीरो सेविंग्स वाला पॉइंट। चलो वापस चलते हैं हम अपने शेड्यूल के पास। तो पहली चीज 45 डिग्री, उसके बाद उसने बोला कि कंजम्पशन कर्व, अच्छा हम पहले नीचे वाले पॉइंट हमने किए हैं, ये वाले, जब आपकी इनकम कंजम्पशन से कम है, मतलब कंजम्पशन ज्यादा है, तो उस टाइम पर क्या होगी, डिस सेविंग। जब इनकम ज्यादा है, आमदनी कम ज्यादा है, खर्चा कम है, तो उस टाइम पर क्या होगी, सेविंग्स। और जब दोनों बराबर है इट विल लीड टू ब्रेक इवन पॉइंट। सो 80 वाला पॉइंट विल बी ब्रेक इवन। यहां पर कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तो ये पहले क्या होगी, डिस सेविंग होगी, और उसके बाद क्या होगी, सेविंग्स होगी। ठीक है जी। एक और चीज, जो आपका कंजम्पशन कर्व है, जैसे अगर हम कर्व की बात करें, ये एग्रीगेट सप्लाई का था, ये कंजम्पशन का, दोनों ही एग्रीगेट सप्लाई और कंजम्पशन कर्व
अपवर्ड स्लोपिंग होंगे, इनका जो स्लोप होगा पॉजिटिवली स्लोपिंग अपवर्ड होगा। वो क्यों अपवर्ड होगा? बिकॉज इनकम इंक्रीज कर रही है तो कंजम्पशन और एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसीलिए स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। तो कंजम्पशन कर्व की अगर हम बात करें तो इसका पॉजिटिव स्लोप होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। और अगर हम कंजम्पशन कर्व के ओरिजिन की बात करें तो कंजम्पशन कर्व, ये है हमारा कंजम्पशन कर्व। करंट कंजम्पशन कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर होती ही होती है। तो कभी भी हमारा कंजम्पशन कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सो वील कीप आवर क्लास टिल हियर। अगर किसी को कोई डाउट है, प्लीज यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक and subscribe to my channel, and in case of any queries, suggestions, you can write in the comment section, because your comments and your subscriptions will motivate me to make more such videos. Thank you so much.